अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हमने एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। तो इसके पीछे एग्जांपल भी दी हुई है, एग्जांपल नंबर 4 आप स्टडी करेंगे। जैसे मैं आपको ये क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ वैसे ही आपने इसको कर लेना है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पार्ट 1 में आपको करवाने लगा। पार्ट 1 में है वी हैव टू प्रूव दैट, ये हमने प्रूव करना है क्या, tan इनवर्स 5/12 इक्वल्स टू sin इनवर्स 5/13। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू tan इनवर्स 5/12, लेफ्ट अगेन tan इनवर्स 5/12 इक्वल्स टू, थीटा भी रख सकते हैं, एक्स भी रख सकते हैं। थीटा रख लें आप इसे 1 का नाम है। यहाँ से tan थीटा किसके इक्वल आया, tan थीटा इक्वल आया 5/12। तो tan का आप सबको पता है किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो आपने सबसे पहले इसकी ट्राइंगल बनाना, राइट एंगल ट्राइंगल, परपेंडिकुलर देखिए 5 है, बेस 12 है, इसलिए मैंने बेस को बड़ा बनाया, परपेंडिकुलर को छोटा बनाया। एंगल हमने थीटा रखा है तो इधर भी थीटा रखोगे, और अगर आप एक्स रखते हो तो इधर एक्स रखेंगे आप। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर 5 बेस 12। आंसर में जो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास होगी साइन की फॉर्म में। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपो। अब देखिए हमारे पास हाइपो नहीं है, तो सबसे पहले हम हाइपो फाइंड आउट करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो वो क्या है, हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस हमारे पास 12 है, उसका स्क्वायर है, परपेंडिकुलर 5 है, उसका स्क्वायर। इन दोनों के स्क्वायर्स को ऐड करें तो ये बनता है 169 ए स्क्वायर। एच किसके इक्वल होगा, 13। नाउ साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपो। परपेंडिकुलर है 5, हाइपो में फाइंड आउट किया 13। तो यहाँ से थीटा इक्वल आया साइन इनवर्स 5/13। अब देखिए ये 1 है इक्वल और ये 2 है, ये भी थीटा के इक्वल है और ये भी थीटा के इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 दोनों से क्या हुआ, tan इनवर्स 5/12 इक्वल आ गया साइन इनवर्स 5/13। तो यही हमारा प्रूफ था, हैंस प्रूफ। उसके बाद हम इसका पार्ट 2 करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का हम पार्ट 2 करते हैं। सॉल्यूशन, we have to prove that, इसमें प्रूव ये करना है 2 cos इनवर्स 4/5 इक्वल्स टू sin इनवर्स 24/25। तो उसी तरह हम इसको करेंगे जैसे पार्ट 1 किया था। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू 2 cos इनवर्स 4/5 लेफ्ट अगेन 2 into cos inverse 4/5 equals to
x रख लें या थीटा रख लें, तो यहाँ से cos इनवर्स 4/5 इक्वल आया θ/2, तो ये हमारे पास इक्वल आएगा cos θ/2 इक्वल्स टू 5/4। राइट हैंड साइड पे देखें कि हमने आंसर किस फॉर्म में लेके आना है, साइन की फॉर्म में। तो अब आपको कुछ याद होगा 10th चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ, वी नो दैट, इधर मैं रफ में लिख देता हूँ जो आपने पढ़ा है, साइन 2 थीटा इक्वल था 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ एंगल डबल है तो इधर सिंगल है। अब देखिए हमने आंसर किस में देना है, सिंगल, तो साइन थीटा किसके इक्वल आएगा 2, इसको हाफ किया तो सिंगल बचा, इसको हाफ करेंगे तो ये आएगा θ/2 और cos θ/2। तो आप लिखोगे वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू, इसे अब हम 1 का नाम दे दें, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू साइन θ/2 cos θ/2। अब cos θ/2 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, साइन की नहीं है, तो उसके लिए हम ऐसे करेंगे, साइन थीटा इक्वल होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ θ/2 है तो cos स्क्वायर θ/2 इंटू cos थीटा और तो 2 इंटू, आप इसे सिंप्लीफाई करें, 1 माइनस cos थीटा हमारे पास θ/2 है 4/5, तो जब इसके स्क्वायर लेंगे तो 16/25 और cos θ/2 है 4/5। आप इसको सिंप्लीफाई करें तो 9/25, ये इक्वल आएगा 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 4/5, तो ये इक्वल आएगा 2 3s are 6, 6 4s are 24/25, तो ये सारा इक्वल है साइन थीटा। तो थीटा किसके इक्वल आया, थीटा इज इक्वल टू आएगा साइन इनवर्स 24/25। ये इसको सेकंड इक्वेशन क्या दें, ये फर्स्ट इक्वेशन, तो देखें ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो यही हमारा प्रूफ था फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड क्या हुआ 2 cos इनवर्स 4/5 इक्वल आया साइन इनवर्स 24/25। यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव, तो ये साबित हुआ। उसके बाद है इसकी प्रूफ 13.1 से पीछे ये एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। एग्जांपल नंबर 6 है, की एग्जांपल नंबर 6 है, ये आपसे एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें 6 उसने पॉइंट्स दिए हुए हैं, साइन इनवर्स x इक्वल है π/2 माइनस cos इनवर्स x। पार्ट 2 देखें आप, इसमें लिखा हुआ है cos इनवर्स x, इसे इधर लें तो इधर चला जाएगा, cos इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 माइनस sin इनवर्स x। तो इसी तरह ये 6 के 6 आपने पूरी स्टडी करनी। फिर उसके बाद नीचे हमें एक प्रूफ दिया हुआ है इसका। सबसे पहले प्रूफ में क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 का होगा। ये जो दो एक्यूट एंगल्स हैं, एक को उसने नाम दे दिया अल्फा का और दूसरे को नाम दिया उसने बीटा का। बुक से आप रीड कर सकते हैं, कंसीडर द राइट एंगल ट्रायंगल given in the figure, angles alpha and beta are acute and complementary angles। अब ये देखो ट्रायंगल का जो टोटल एंगल होता है वो क्या 180 में से ये एक हो गया 90 का, तो इन दोनों का सम किसके बराबर हुआ 90 के बराबर। तो इसलिए उसने इनको कहा है कि कंप्लीमेंट्री एंगल है।
तो आप लिख सकते हो फ्रॉम ट्रायंगल, सो नाम दे देते हैं हम ए बी सी, फ्रॉम राइट ट्रायंगल ए बी सी, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ एक्यूट एंगल्स इन राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री भी कह सकते हो, पाई बाय 2 भी कह सकते हो। तो यहाँ से आप क्या करोगे, अल्फा की वैल्यू निकालो, क्या आएगी पाई बाय 2 माइनस बीटा, और यहाँ पर बीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हो पाई बाय 2 माइनस अल्फा। फिर हम उसके बाद साइन इसका दोनों तरफ ले लेते हैं। साइन वाला हमें फार्मूला प्रूव करना है, टेकिंग साइन ऑफ इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड्स, साइन ऑफ इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड्स, ये साइन अल्फा इक्वल आएगा साइन पाई बाय 2 माइनस बीटा। 10th चैप्टर में आप पढ़ चुके हो, जब भी पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल होगा तो साइन को रेशो में चेंज होगा कॉस में। थीटा की जगह पर हमारे पास है बीटा, तो ये इक्वल आ गया कॉस बीटा। साइन अल्फा इक्वल हो गया कॉस बीटा के। अब आप देखो, जैसे ही आपने उसमें पढ़ा हुआ है 9th चैप्टर में, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है और cos 60 1/2 होता है। तो इसलिए उसने इसको कहा है कि ये आपस में किसी एक नंबर x के बराबर है, किसी एक नंबर क्या है x के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम दें साइन अल्फा x के बराबर और इधर से ले लेते हैं cos बीटा x के बराबर, तो अल्फा किसके इक्वल आएगा साइन इनवर्स x, और बीटा किसके इक्वल आएगा cos इनवर्स x। ये अल्फा और बीटा की वैल्यूज चाहे 1 में पुट कर या 2 में पुट कर, यही हमारा प्रूफ। पुट वैल्यूज ऑफ, इसको नाम दे दो इक्वेशन 2, इसे नाम दे दो 3 और 4। 2 ऊपर मौजूद है, इसे 3 क्या है और इसे 4 क्या है। तो इन दोनों की वैल्यूज 1 में भी पुट कर सकते हो, 2 में भी कर सकते हो। पुट वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन 1, ये आएगा हमारे पास साइन इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स। यही प्रूफ था। और अगर आपने टेन का करना है और कॉट का करना है, ये वाला एज इट इज रहेगा, जहाँ पर हमने दोनों साइड पे साइन लिया उधर आप टेन ले लो, तो ये आ जाएगा टेन अल्फा इक्वल आ जाएगा कॉट बीटा के। तो टेन अल्फा और कॉट बीटा किसके इक्वल आ जाएगा x के इक्वल। तो यहाँ से हम टेन अल्फा की वैल्यू निकालेंगे और कॉट बीटा की, तो उसे इसमें पार्ट 1 में पुट कर देंगे। तो ये आप प्रैक्टिस करें और इनको सॉल्व करके मुझे ग्रुप में सेंड कर देना, चेक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।